चलिए देख लेते हैं। कुछ एलिमेंट हम देखते हैं कि स्टेबल एलिमेंट, देखिए हर चीज में स्टेबिलिटी ही मेन चीज होती है। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? स्टेबल लाइफ को कौन बनाने के लिए। स्टेबल शब्द याद रखना है आपको, स्टेबल। ठीक है, तो एटम के लिए स्टेबल क्या है? ठीक है, स्टेबिलिटी फॉर एटम, स्टेबिलिटी फॉर द एटम। एटम के लिए स्टेबिलिटी क्या है? एटम की स्टेबिलिटी है ऑक्टेट, यानी उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑक्टेट ऑब्लिक डुप्लेट, ऑक्टेट ओवरलैप डिप्लेट। तो देखिए ऑक्ट का मतलब क्या होता है? ऑक्ट का मतलब होता है 8 की काउंटिंग है। डू का मतलब भी होता है 2, यानी एटम या तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन का चक्कर रहता है। आइदर एटम हैव रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट द डुप्लेट और द ऑक्टेट। अब हम देखिए कौन से एलिमेंट डुप्लेट करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। तो उन एलिमेंट की हम डिस्कवरी करने जा रहे हैं जो स्टेबल है पहले। तो आपको जब भी स्टेबिलिटी देखना हो तो आप ग्रुप 18 में जाइए। ग्रुप 18 में कहा जाना होगा आपको? ग्रुप 18 में। ग्रुप 18 में हमारे पास इनर्ट एलिमेंट है। कौन से एलिमेंट है? इनर्ट एलिमेंट। ध्यान रखना, इनर्ट एलिमेंट होते हैं जो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करते हैं। तो ठीक है, इनर्ट एलिमेंट होते हैं। दे आर नॉट हैविंग द टेंडेंसी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड विद एनी अदर एटम्स। ये ऐसे एटम्स होते हैं कि उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है बॉन्डिंग की। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं होती? अब इस पे आना है अपने को। ठीक है, ग्रुप 8 सर, ग्रुप 18 में तो नोबल गैस भी। हाँ, ग्रुप 18 को नोबल गैस भी कहते हैं। बहुत शानदार जवाब रहेगा, वेरी गुड, बहुत गजब के जवाब आपके। नोबल गैस भी इसके अंदर है। तो देखिए कौन कौन से वो नोबल गैस है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये और लास्ट में होता है UUO। तो मैंने इसके लिए क्या आपको बताया था, याद होगा आपको, मैजिक नंबर। मैजिक नंबर का प्रयोग करेंगे। मैजिक नंबर इसका लिए क्या है? इसके लिए मैजिक नंबर 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। ये है मैजिक नंबर। तो हीलियम का नंबर है 2। ठीक है, 2 में कितना ऐड कर दीजिए? +8 कर दीजिए तो 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें +8 कर दीजिए तो कितना है? 18 हो जाएगा। फिर इसमें कर दीजिए +18 कर दीजिए तो 36 हो जाएगा। फिर इसमें कर दीजिए +18 कर दीजिए तो 36 तो 18 54 हो जाता है। फिर इसमें प्लस कर दीजिए 32 तो 86 हो जाएगा। फिर इसमें +32 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6 और 2 8 118 हो जाएगा, जो लास्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो क्या करना है आपको? चीजों को डेप्थ में समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन अब टेस्ट होके आने लगे। वो जमाना चला गया जब सीधे क्वेश्चन आ जाते थे फॉरवर्ड। बिल्कुल नहीं आएगा क्वेश्चन फॉरवर्ड, चाहे एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, बिकॉज इन बोथ द बोर्ड एनसीईआरटी बुक्स इज। ठीक है, एनसीईआरटी बुक इज स्टार्टेड, एनसीईआरटी बुक चालू हो गई है। इसलिए ये धारणा भूल जाओ कि हम एमपी बोर्ड में, ये सीबीएसई में है, क्योंकि बुक तो सीबीएसई वाली ही लागू हो रही है, भले ही एमपी बोर्ड में। तो ये देखिए के सेल है, के सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 का मतलब ये डुप्लेट। हीलियम आप याद रखें, डुप्लेट पूरा करता है हीलियम डुप्लेट। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो के में आएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, एल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। 8 को देखिए याद रखना है आपको, ऑक्ट कहते हैं काउंटिंग में ऑक्ट, और ऑक्ट शब्द बना है ऑक्टेट, यानी ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ठीक है, इसने ऑक्टेट पूरा कर लिया। देखिए के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में आर्गन भी देखिए अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन, एन में इसने देखिए कैप्टन में नहीं अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, ये 9th क्लास में बच्चे को सीख लेना चाहिए, जो हमें यहाँ सिखानी पड़ रही है 12th और नीट आईटी में। ठीक है, वो में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन देखिए आ गए हैं। फिर रेडॉन आ गया, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन, एन में 32 इलेक्ट्रॉन और ओ में 18 इलेक्ट्रॉन और पी में 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी देखिए इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर देखिए के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 8 इलेक्ट्रॉन, एन में 32 इलेक्ट्रॉन, ओ में भी 32 इलेक्ट्रॉन, पी में 18 इलेक्ट्रॉन और क्यू में 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए ध्यान से लाइन से,
सभी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी हैव कंप्लीट ऑक्टेट। आते हैं हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं पहले। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का देखिए पड़ोसी हीलियम है, देखिए पास में रखा हुआ है। हाइड्रोजन हमेशा फॉलो करेगा हीलियम को, यानी अपना डुप्लेट पूरा करना चाहता है। क्या करना चाहता है? डुप्लेट। देखिए डुप्लेट पूरा करेगा। ये देखिए हाइड्रोजन है, इसका पड़ोसी एक और हाइड्रोजन आ गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉनों को हमने डॉट से और क्रॉस से दिखा दिया। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट से, इसका क्रॉस से। इसने कहा एक इलेक्ट्रॉन भाई हम दे रहे हैं, इसने भी कहा एक इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, और दोनों अपन डुप्लेट पूरा कर लेते हैं। ये देखिए दोनों ने डुप्लेट पूरा कर लिया, दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों हो गए। शेयरिंग कर लिया। क्या किया? शेयरिंग। देखिए पार्टनरशिप होगी दोनों के बीच में 1-1 करोड़ की। बोथ हाइड्रोजन शेयरिंग कर लिया। क्या कर लिया ना? 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 क्या डुप्लेट पूरा देखो कर लिया। तो हाइड्रोजन जब भी करेगा तो क्या करेगा? डुप्लेट पूरा करेगा। चलिए लिथियम को देख लेते हैं। लिथियम इसका पड़ोसी है। देखिए लिथियम इसके आगे है, पड़ोसी है। तो लेफ्ट में पड़ोसी होती है, राइट में वाली पड़ोसी होती है, नेबर होते हैं। इसका कॉन्फिगरेशन कितना? 2 और 1 है। ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, निकाल के बाहर कर दिया इसने, और देखिए अपना डुप्लेट पूरा कर लिया। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 को क्या कहते हैं? डुप्लेट। देखो आ गए हीलियम के बराबर। ध्यान से देखिए, इट इज हैव डुप्लेट कंप्लीटेड लाइक ए हीलियम एलिमेंट। हीलियम एलिमेंट की तरह डुप्लेट पूरा किया है इसने। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर एक्सप्लेनिंग मेनी ऑफ द कंसेप्ट, आइदर दे आर इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चाहे वो किसी केमिस्ट्री के पार्ट हो, लेकिन ये कंसेप्ट लगातार चलती ही रहती है। ठीक है, तो लिथियम क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। देखिए सोडियम किसके बराबर आना चाहता है? सोडियम को चेक कर लेते हैं। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सप्लेनिंग मेनी ऑफ द कंसेप्ट। लास्ट सेल में देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और लूज करके देखिए ये इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल हो गया 8, यानी देखो ध्यान से नियोन के बराबर आ गया, क्योंकि सोडियम का पड़ोसी नियोन ही होता है। देखिए नियोन के बराबर आ गया, इसलिए सोडियम भी किसी ना किसी से बॉन्डिंग करेगा निश्चित तौर से, बिकॉज सोडियम डू नॉट हैव कंप्लीट ऑक्टेट, सो इट हैव टेंडेंसी टू फॉर्मिंग द बॉन्ड विद एनी अदर एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के किसी एक एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग कर देगा। तो देखिए मैग्नीशियम क्या करना चाहता है? चेक कर लेते हैं। मैग्नीशियम को देखिए क्या करेगा। मैग्नीशियम हैव टेंडेंसी टू फॉर्म द बॉन्डेड और नॉट। देखिए मैग्नीशियम कौन भी है इसका फटाफट, राइट। तो मैग्नीशियम के पास भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। इट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट शेल, सो इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेट। 2 पॉजिटिव बनाएगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब इट ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, इट ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये भी केमिकल बॉन्ड बनाना चाहेगा, किसी न किसी एटम के साथ बनाना चाहेगा, बिकॉज इट डू नॉट हैव कंप्लीट ऑक्टेट। आफ्टर लूजिंग देयर 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल, इट हैव कंप्लीट ऑक्टेट। करना कंपेयर है नियोन के साथ। देखिए नियोन की तरह इसने काउंट कर लिया। चलिए देख लेते हैं भाई साहब एल्यूमिनियम क्या करना चाहता है। एल्यूमिनियम तो 283 है, इसके पास भी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है टू कंप्लीट ऑक्टेट। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, अपने भगा देगा। 28 देखिए आ गया। ठीक है, क्लोरीन को देखते ये क्या करना चाहता है? 287 है, इसका भी देखिए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके देखिए ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। इसका देखिए डियरेस्ट इनर एलिमेंट कौन है? आर्गन है। देखिए आर्गन की, क्लोरीन हमेशा आर्गन के बराबर जाना चाहता है, जबकि सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम गो टुवर्ड द नियोन साइड, क्योंकि उनका पड़ोसी नियोन होता है। ये भी ध्यान रखना है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो फास्फोरस देखेंगे, इसकी हाल क्या है? 285 है, लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके 3 नेगेटिव 288 कर देगा। ठीक है, सल्फर यहां से दिखाई दे रहा सबको? वेरी गुड। 6 है, देखिए इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है।
ये ठीक है, 6 में हम कितना जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं, तो 2 जोड़ करके H2 नेगेटिव बना देंगे। और ये भी देखिए 2 8। तो देखिए चाहे सल्फर हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे क्लोरीन हो, दीज ऑल फॉलो द आर्गन, बिकॉज आर्गन इज द नियरेस्ट एंड डियरेस्ट एलिमेंट फॉर दीज एलिमेंट। इनके लिए आर्गन नियरेस्ट डियरेस्ट है, इसलिए ये आर्गन को फॉलो करेंगे और आर्गन की तरह ऑक्टेट कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमारे घर के अंदर ये एग्जाम्पल है, नमक आखिरकार क्यों बना है, कॉमन सॉल्ट को देख लेते हैं। कॉमन सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट क्यों आखिरकार, तो हमने देखा सोडियम, ठीक है, सोडियम का नियरेस्ट कौन है, नियोन है। देखिए इसका देखिए ऑक्टेट देखिए कंप्लीट है, सोडियम का देखा 2 8 1 है, नॉट कंप्लीट। के सेल और एल सेल, एम सेल इसकी कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसकी देखिए एल सेल कंप्लीट है। क्लोरीन को देखा, इसका है 2 8 7 है, इसकी एक के सेल है, ये एल सेल है, नॉट कंप्लीटेड। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे आर्गन, आर्गन का देखिए कंप्लीट है। तो क्लोरीन किसकी तरह जाना चाहता है, आर्गन की तरह जाना चाहता है, सोडियम किसकी तरह जा रहा है, नियोन की तरह जाना चाहता है। दोनों सोडियम एंड क्लोरीन बोथ डू नॉट हैव कंप्लीट ऑक्टेट, so sodium go toward the neon side and chlorine go toward the argon side. These both neon and argon have complete octet. तो यहाँ पर हम देखते हैं सोडियम को हमने लिखा और सोडियम का लिख लिया इलेक्ट्रॉन है कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और ये 1 है, और ये क्लोरीन का लिख लिया 2 8 और ये 7। नाइदर सोडियम नॉर क्लोरीन हैव कंप्लीट ऑक्टेट। सोडियम के पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन को हम डॉट और क्रॉस के रूप में दर्शा देते हैं। इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन मैंने रोड रिप्रेजेंट किए क्रॉस में, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्या करेगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करना। ये आपको पहले सीखना होगा कि वाई सोडियम लूजिंग द इलेक्ट्रॉन एंड वाई क्लोरीन गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। हम देखिए पहले आपको यहाँ केमिकल बॉन्ड आने से पहले मैं बता देता हूँ ये कैटायन एनायन फॉर्मेशन क्यों होती है और क्यों ट्रांसफर कर दिया इसने। तो सोडियम हो गया 2 8, किसके बराबर आ गया, नियोन के बराबर, देखो आ गया नियोन के बराबर 2 8। इधर आ गया क्लोरीन, क्लोरीन का आ गया 2 8 और 8, क्योंकि 7 था, एक इलेक्ट्रॉन ये देखो आ गया, इसका ट्रांसफर हो गया इधर, ठीक है। तो ये देखो आर्गन के बराबर आ गया, जो इनर्ट एलिमेंट आर्गन था, तो दोनों ने बोथ है कंप्लीट होते, जो ध्यान से इसका भी 8 आ गए, इसके भी 8 हो गए। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन ने देखो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का गेन किया इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स काम करने लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स एनी पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम करने लगेगा, और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है क्या है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है भाई साहब। अट्रैक्टिव फोर्स क्यों है, बिकॉज 1 है पॉजिटिव चार्ज अदर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव पॉजिटिव में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स। जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसी का नाम है बॉन्ड। देखो दोनों बॉन्ड हो गए, दोनों ने बॉन्डिंग बना ली, शानदार बॉन्डिंग, वही बन गया NaCl नमक, जो हम घर पे प्रेम पूर्वक खाते हैं।